राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। अभी सुबह के बजे हैं 10 और पानी आज बहुत लेट चला है। वैसे कभी 8 बजे चल जाता है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे और कभी कभी 11-12 बज जाते हैं और कभी कभी चलता ही नहीं है। तो ऐसे होता है, वो आपको पता ही है ना। क्योंकि जो समर चलती है ना, वो हमारे हिसाब से नहीं चलती, वो चलती है मकान वाले आंटी के हिसाब से। उनका जब मन होता है वो तब समर चलाती है, जब उनको पानी की जरूरत होती है तब वो चलाती है। तो ऐसे करके ये टब भर के मैंने पानी यहाँ पे भरा था। गुड़िया आई, गंदा वाइपर जो है ना इसमें टब में डुबो के चली गई। फिर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं कि ये इतना पानी बिगाड़ गई टब भर के। अब इसको मैं बर्तन वर्तन यूज धोने में यूज नहीं कर सकती पानी को। तो फिर मैंने इसमें जो ना कपड़े धो लिए। ये गुड़िया ने बेडशीट गंदी कर दी थी, आज इसमें दूध डाल दिया सुबह ही। तो फिर मैंने ये बेडशीट भी यहाँ पे साफ कर दिया। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, उधर बाल्टी भर गई, फिर भी पानी चल रहा है एक्स्ट्रा। क्योंकि उसमें कोई नल या टोटी लगी हुई नहीं है कि जिसको मैं बंद कर दूं। बहुत मुश्किल होती है। पता है, मुझे खुद बहुत दुख होता है। कल भी आप लोग किसी एक का कमेंट आया था कि वो कह रहे थे कि पानी बहुत वेस्ट करते हो। तो इसमें ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इसको ना इसमें हाथ लगा के बंद कर दूं। ये पानी तब बंद होता है जब मतलब मेरी पड़ोस वाली दीदी है वो और मैं जब पानी भर लेते हैं ना, तब बंद होता है ये। और उसके बाद ऊपर जो टंकी रखी है उसमें जाकर के पानी भरता है। तो ऐसे करके होता है। देखो, हमें यहाँ तो बस सिर्फ यही लग रहा है कि पानी वेस्ट हो रहा है। जो मकान वाले आंटी हैं, उनको पूरे के पूरे मकान का नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको वो बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा। अभी थोड़े से पैसे के लालच में वो जो है इसको ठीक नहीं करवा रही है। और जब पूरा मकान जैसे खराब हो जाएगा तब उनकी समझ में आएगा। पानी है ना, सब दीवार के सहारे चलता है। पूरी दीवार ने सीलन से हो गई, बहुत भीगी रहती है ना, तो 1-1.5 घंटे पानी चलता है। कुछ अब पानी हम भरते हैं, कुछ बराबर वाली दीदी भरते हैं, तो करके टाइम लगता है पानी भरने में। और यहाँ मैं आ गई छत पे कपड़े सुखाने के लिए। जो छोटे छोटे कपड़े हैं ये मैं यहाँ पे नीचे ही डाल दी बाउंड्री पर, क्योंकि हवा चलती है तो कपड़े उड़ने लग जाते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं। मैंने पूरी छत झाड़ के साफ की है। अभी 3-4 दिन पहले साफ की थी, फिर पता नहीं कैसे करके इतनी जल्दी 2 दिन में फिर से छत गंदी हो गई थी। तो मैंने फिर झाड़ू लगा दी, क्योंकि मुझे सिर वगैरह धुलना था। मैंने सोचा कि सिर तो मैं धो लूंगी ही, क्योंकि और ऑयल वगैरह पड़ा हुआ था। तो जो है ना, फिर मैंने सोचा साफ ही कर देती हूँ। तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दी। वो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, क्योंकि 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था, बर्थडे वाले दिन है ना। बर्थडे के बाद की थी शायद वो वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ शेयर, जो मैंने पूरी छत साफ की थी। तो फिर मैंने ऐसे करके आज नहीं की। मैंने कि एक ही चीज़ बार बार क्या शेयर करना। फिर मैंने पानी भर के यहाँ पे रख लिया है। और आप लोग कह रहे हैं, एक और कमेंट मुझे आया था कल कि हर वक्त जो है ना धुलाई करती रहती है कमरे की। छोटे छोटे बच्चों का कमरा है और जो है ना इस तरह से गीला रहता है। लेकिन देखो, जब मैं पानी भरती हूँ, कितना भी सावधानी से पानी भरूँ, थोड़ा बहुत तो पानी छलकता ही है। कमरा इतना, जो इतना हिस्सा है ना जहाँ मैं टब बाल्टी मेरे रखे रहते हैं, वो तो गीला होता है। तो वहां पे तो वाइपर मुझे करना ही पड़ता है। तो देखो, ये ना एक लोहे की कील है और इसमें कपड़ा लगा करके लपेट के और इस तरह से जो ना जो इसका मुंह बंद करते हैं पाइप का, आप लोग देख पा रहे हो ना, ऐसे करके बंद करना पड़ता है। और इतना मुश्किल होता है इसको बंद करना। सारे पता भीग जाते हैं। कभी तो होता है कि नहीं भीगते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि इसको बंद करने में जो भी इसको बंद करता है वो अच्छी तरह से भीग जाता है। तुरंत उसको फिर नहाना होता है या कपड़े चेंज करो, तो ऐसे करके होता है। तो मैंने अभी बंद कर दिया और फिर भी ढंग से अच्छे से बंद नहीं हुआ। हल्का हल्का पानी उसमें से जो है टपक रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब इतना देखो पानी वानी भरा ना, तो ऐसे करके हो गया। अभी बर्तन वर्तन धोती हूँ तो ऐसे हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे ना कपड़े भी धुले हैं। अब पानी निकाला मैंने बाहर कपड़ों में और साबुन वगैरह यहाँ पे लगा के साफ किए थे। तो ऐसे करके फिर मुझे धुलाई करनी ही पड़ती है। मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, मुझे मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे यहाँ पे धुलाई करनी ही पड़ेगी, वाइपर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके ना मुझे करना पड़ता है। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं भी पोंछा थोड़ी देर में लग जाता है, तो मैं पोंछा भी लगा सकती हूँ, मैं क्यों धुलाई करूँगी, है ना। लेकिन करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि पानी हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी वाइपर कर दिया है। और आज ना हमारे घर पे कोई आने वाला है, रिश्तेदार। हाँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब कोई आता है ना घर पे तो बहुत खुशी होती है जब सुनते हैं कि हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आने वाला है ना। बच्चों के तो बस पूछिए मत, बच्चे कितने खुश हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे सुबह इस टाइम नहीं पता था, जिस टाइम मैं ये पानी वानी भर रही हूँ ना, इस टाइम मुझे पता नहीं था। लेकिन हाँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब तो मुझे पता ही है, क्योंकि वॉइस ओवर तो बाद में ही करती हूँ, वीडियो शूट करने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने सिर वगैरह धुल लिया था, नहा धोने के बाद में आ गई। और कपड़े वपड़े में धुलाई थी जो पहने हुए थे। इससे पहले मैंने कपड़े जो है सुखाने डाल दिए थे जो पहले के थे। तो यहाँ पे मैं नेल कटर और कंघा लेकर के आ गई हूँ छत पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, लेट हो गई थोड़ा नहाने धोने में। काम किया है थोड़ा सा घर का, क्योंकि दिवाली आ रही है, थोड़ी सी साफ सफाई भी चल रही है। मैं धीरे धीरे साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही, थोड़ी सी मुझे परेशानी है साइटिका की। तो एक साथ में बहुत सारा ज्यादा काम करती हूँ तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काम निपटा रही हूँ दिवाली का। कुछ आप लोगों से शेयर कर दूंगी 1-2 वीडियो में, कुछ अभी ऐसे ही चल रहा है। तो 1-2 कॉर्नर में साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़े सूख गए हल्के, 2-3 कपड़े गिर गए। यहाँ पर क्यूटी ने पैर रख के ना उस पर चढ़ गया है दीवार पर। तो मैं कह रही थी ये आपने अपना अंडरवियर गंदा कर दिया बेटा। तो ये 2-3 कपड़े थे, मैं धो के लाई थी, वो मैंने सुखाने डाल दिया। जो पहले सुखाए थे वो मैंने क्या है ना, हल्के हल्के सूख गए, तो फिर मैंने वो पलट दिए, क्योंकि धूप हल्की है और शाम का टाइम हो गया है अभी। तो इस वजह में कि ये जल्दी थोड़े से सूख जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे अपने बाल सुखा लिए।
बाल सूखने में थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि धूप नहीं है, आप लोग देख भी पा रहे हो। इसी वजह से मैं छत पे आ गई थी। यहाँ बच्चे आ गए पड़ोस के गुड़िया के साथ खेलने के लिए। गुड़िया बहुत खुश होती है जब बच्चे आ जाते हैं, तो कहती है मैं अपने दोस्त के साथ खेलूंगी, दोस्त के साथ खेलूंगी। आज ये बाल बाल बच गई बिल्कुल। छत का जो कॉर्नर है ना उधर दूसरी साइड में, जहाँ बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं है, उधर पहुंच गई थी। और मेरे एकदम से धक हो गई। मैंने कहा अगर इसने थोड़ा सा भी झाँक के देख लिया, मैं कि अब मैं क्या करूँ। मैंने उसको तुरंत बुलाया और फिर मैंने इसको समझाया कि उधर मत जा। दो बच्चे थे ना वो नीचे चले गए, उनको देखने के लिए झाँक रही थी। फिर मैंने उन बच्चों को बुला के समझाया बेटा ऐसे छुपा छुपी मत खेलो कि ये नीचे झाँक कर देखे गिर जाएगी। तो यहाँ पे ये नेल कटर लेके बैठ गई है। मैंने कहा लाओ मैं आपका नेल कट कर दूँ। फिर मैंने उसको बुलाया बाबू को। फिर मैंने इसके नेल कट किए। गुड़िया को मैंने पहले ही नहला दिया था अपने नहाने से पहले ही। और बताया नहाने के बाद में मैं इसके नेल कट कर क्यों करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि नेल कट पहले करने चाहिए, ये बाद में करती है। तो क्या है ना सॉफ्ट हो जाते हैं गुड़िया के नेल जो है नहाने के बाद में। तो इस वजह से फिर अच्छे से आसानी से हो जाते हैं, गुड़िया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे करके मैं नेल कट कर देती हूँ। इसके कितनी प्यारी सी जैसी मासूम सी लग रही है मेरी बच्ची। और ये नेल पेंट आप देख रहे हो ना, इसके नाखूनों पर जो नेल पेंट लग रही है। कल शाम गई थी नीचे, नीचे वाली जो एक दीदी है ना, नीचे मेरे जो कमरा है, मेरे कमरे के जो नीचे कमरा है उसमें रहती है वो दीदी। वहां पे जाके नेल पेंट और बिंदी लगवा के आ गई। मैं कह रही ये कहाँ से लगवाई, कि नीचे आंटी ने लगाई है। मैं कही चलो कोई बात नहीं, लगा दी। तो वो भी उसको बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे बच्चे खेलने गए। फिर मैंने सोचा कि ला मैं भी नेल कट कर लेती। तो मेरे नेल थे नहीं, बट मैंने फिर भी थोड़े बहुत छाट लिए, क्योंकि हल्के फुल्के अगर है नेल कटर हाथ में तो छाट लेती हूँ। फिर उसके बाद में बाल गीले थे, ज़्यादा गीले नहीं, मतलब हल्के हल्के सूखे थे, ज़्यादा नहीं सूखे थे। मैंने सोचा कंघी कर लेती हूँ क्योंकि बाल बहुत उलझे हुए हैं। और आजकल ना बाल इतने झड़ रहे हैं मेरे। आजकल क्या मेरे ना 2-3 महीने हो गए बहुत बाल झड़ रहे हैं। मैं क्या करूँ, आप लोग जरूर बताइए अगर आप लोगों को ऐसा कोई उपाय पता है जिससे बाल झड़ना मेरे बंद हो जाए तो जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं भी उस उपाय को कर सकूँ और मेरे बाल झड़ना जो है बंद हो जाए। बहुत झड़ते हैं मेरे बाल। बहुत पहले मेरे बाल बहुत घने थे लेकिन अब बहुत कम रह गए हैं। आप लोग देख पा रहे हो, देखो कितने उलझे हुए बाल हैं। तो मैंने इसीलिए ना हल्के हल्के गीले थे ना तभी कंघी कर लिया। वैसे तो मना करते हैं कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, बट फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सूखे बालों में कंघी करना। तो ऐसे करके देखो कितने बाल टूट गए मेरे यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हो। तो फिर मैं ना जो बाल थे तो वो मैं बाहर फेंक दे रही हूँ। क्या है ना उड़ उड़ के फिर ऐसा होता है अंदर की साइड ही जाते हैं, तो इस वजह से। तो आज मैं आपको बताऊँ इतने सारे बंदर गली में आ गए, इतने सारे बंदर गली में आ गए, बहुत ज़्यादा। यहाँ गुड़िया खेली है नए नए खेल, देखो बैठ के कहाँ पे खेली है। तो मैंने यहाँ भी झाड़ू लगा दी थी। यहाँ देखो कितने सारे बंदर गली में हैं। मथुरा के बंदर, बस कुछ मत पूछो, इतना बंदर है। अब मैं डर गई हूँ कि यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक एक बंदर जो आके एक एक कपड़ा भी लेके जाएगा ना, सारे कपड़े ले जाएगा। पता है क्या हुआ, आप लोग ने देखा होगा ब्लॉग में, एक ऑरेंज कलर का प्लाजो मैं पहनती थी। और अब उसे प्लाजो को आप अब नहीं देख पाओगे किसी भी वीडियो में। क्यों? क्योंकि वो ना बंदर ले गया। बंदर ने पता है कितना बुरा हाल किया उसका। मैंने सुखाने डाल दिया था धो के, और बंदर आया पहले उस पर बैठा। बैठने के बाद फिर उसने उसे पॉटी की। पॉटी करने के बाद में जब वो गंदा हो गया तो क्यूटी कहने लगा मम्मा इसने पॉटी कर दी। मैं क्या अब रहने दे बेटा, आ जा तू उधर। जब तक वो मेरे पास आया तब तक बंदर, दूसरा बंदर आया और उस प्लाजो को उठा के ले गया गली में। अब वो दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा मेरा प्लाजो किधर ले गया बंदर। तो यहाँ पे मैं देख रही थी गुड़िया का एक कपड़ा मिस लग रहा था मुझे कि गुड़िया का एक कपड़ा नहीं है। तो मैं उधर झाँक के देख रही थी दूसरी छत पे, उधर तो नहीं गिर गया, लेकिन उधर नहीं गिरा क्योंकि पहले ही अंदर रखे आया था। अंदर आके देखा तो मैंने, मुझे मिल गया था। तो ऐसे करके मुझे आधे सूखे हैं कपड़े आधे गीले हैं, लेकिन मैं ले आई हूँ डर की वजह से, बंदरों की वजह से। तो मैं यहाँ पे सुखाने डाल दूंगी, जितने सूखे उतने सूख जाए और बाकी के सब कमरे में सूख जाएंगे 1-2 दिन में, कम से कम बंदरों से तो बचेंगे। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे ना कपड़े सुखाने डाल दे रही हूँ। और हाँ मैं बता रही हूँ ना मेरे घर पर रिश्तेदार, तो आज मुझे शाम के टाइम ही पता चला था, जब मैं छत पे गई थी ना तभी पता चला था कि हाँ मेरे घर पे कोई आ रहा है। तब मुझे फ़ोन आया था अचानक से सरप्राइज। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई आ रहा है। अकेली रहती हूँ, देखो जो अकेला रहता है ना उसी को पता होता है कि अकेलापन क्या होता है। बाकी तो सिर्फ सुन सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। महसूस उसी को होता है जो इन सारी चीज़ों को झेल रहा होता है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ से ले लिया वाइपर, क्योंकि बाहर छत पे बंदर और बाल मेरे गीले हैं। तो मुझे छत पे थोड़ी देर सुखाने बालों को, और बच्चे भी खेल रहे हैं। तो यहाँ बंदर आ रहे हैं, तो और कोई डंडा वंडा था नहीं, तो मैं वाइपर ही ले आई बच्चों बंदरों को डराने के लिए। यहाँ पे मैं कि चलो अब तुम खेलते रहो, मैं देखती रहूँगी बंदरों को। बंदर अब तो नहीं है। यहाँ पे गुड़िया खेल रही थी, खेलने के बाद मैं यहाँ लेट गई। मैं इसको कहने लगी गुड़िया तुम ऐसे क्यों अभी यहाँ पे लेटी हो, गंदी हो जाओगी, उठो। बस इतना ही कहा है कि मैंने, बाबू गंदी हो जाओगी उठो। इतने में ही, सिर्फ इतने में इतना गुस्सा करने लगी, रोने लगी जैसे मैंने इसको डांटा हो। तो मैंने कि बाबू मैंने तुम्हें डांटा भी नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों लेटे हो। तो और भी ज्यादा रोने लगी, फिर मेरे से लिपट गई। मैं कि पता नहीं यार इसको क्या हुआ, अचानक से इतना रोने लगी। मैं कि चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ। फिर मैं ना इसको चुप किया, आंसू आंसू आ गए इसके। बच्चों को देख के ज्यादा रोने लगी, दूसरे बच्चे थे ना उनको देख के लाड में आ जाता है बच्चा दूसरों को देखने के बाद में। और फिर कहने लगी बंदर आ रहे, बंदर आ रहे। बंदरों को तो मैं भगा दूंगी, तुम बंदरों से क्यों डर रही हो, तुम खेलती रहो।
तो ऐसे ही करके ना यहाँ पे देखो आने लगे ना, छत पे भी आने लगे बंदर। ऐसे होता है यहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा और जगह पे कुत्ता बिल्ली ऐसे घूमते हैं, यहाँ बंदर घूमते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे रिश्तेदार आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये गोलू और वंशी दोनों पहले ही भाग आए हैं, मम्मी इसके पीछे रह गई है। और हम लोग व्लॉग शूट कर रहे थे तो ये भी रिकॉर्ड हो गया तभी के तभी। तो वंशी है ये। देखा है आप लोगों ने व्लॉग में, पिछले व्लॉग में। मेरी बहन की बेटी है, मेरा और गोलू मेरी बहन का बेटा है। तो आने के बाद में फिर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया। ये ना पता है पकौड़ी खुद ही लेकर के आई थी। कह रही मैं खाने के लिए लेकर आई। मैंने कहा अच्छा मैं कुछ खाने को नहीं देती ना, इस वजह से खुद ही लेकर के आई है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वाले ने आगे उतार दिया था वहाँ पर। तो मैंने देखा तो मैं ले आई। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।